अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकल टेक्निक्स इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। इन टेक्निक्स में हमारे पास अल्ट्रा वायलेट फोटोमेट्री हो सकती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास इसमें टेट्रोमेट्री हो सकती है, ग्रेविमेट्री हो सकती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इसमें एमसीक्यूज़ कौन कौन से बनते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इफ़ 100 ml ऑफ द सोल्यूशन इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय 50 ml ऑफ 0.5 मोल ऑफ BaOH सोल्यूशन। तो इसका हमारे पास आंसर है 0.25 मोलैरिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ 30 ml ऑफ एन एसिड is neutralized by 50 ml of 0.2 N alkali, then the concentration of acid is। इसका हमारे पास आंसर है 0.1। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन। इसका हमारे पास आंसर है CH3COONA प्लस CH3COOH, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इफ 10 ml of 0.5 मोलर ऑफ CaOH is required to titrate 50 ml of HCl, then we have its answer that 1/5 molarity. Next है, a difference between strong and weak acid is complete and partial ionization है इसका आंसर हमारे पास। The ideal indicator for titration of a strong acid and a weak base should have pH range between 4 to 6. Which of the following is used एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका हमारे पास आंसर बनता है फिनोक्थिलीन, और इसकी जो हमारे पास पीएच है वो है 8 to 9.6। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। तो इसका हमारे पास आंसर है मिथाइल ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन विल हैव द इक्विवेलेंस पॉइंट एट अ पीएच मोर देन 8। तो इसका हमारे पास आंसर बनता है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। What is the molarity of the solution of barium hydroxide if 30 ml of 0.1 molar solution HCl is used in the titration of 25 ml of the barium hydroxide solution। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है 0.07%। नेक्स्ट हमारे पास है, which analytical method is based on the weight of PPT। इसका हमारे पास आंसर है डी, मतलब के ग्रेविमेट्री। Which sentence is false about gravimetric analysis? Again we have its answer as D. It is used to assay barium sulfate. Which sentence is true about gravimetric analysis? It is an expensive method। ये बिल्कुल भी expensive method नहीं, ये बिल्कुल एक expensive method है। Next हमारे पास है, volatilization is a method। वोलेटिलाइजेशन हमारे पास मेथड है प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रेसिपिटेशन मेथड इज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, द रूल ऑफ ऑक्साइन इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका हमारे पास आंसर है पीपीटी एजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स लाइक पेस्टिसाइड्स। इट्स आंसर इज ECD. Which of the following detectors are used for nitrogen and phosphorus containing compounds? Its answer is flame ionization detector. Next is, all of the following are useful as stationary phases in gas chromatography except, and its answer is polydextrin. Next question is, the bleeding of stationary phase can be prevented. It can be prevented through Q and R mean bonding with capillary and removal of water. The purpose of derivatization in gas chromatography is to increase the thermostability of a sample, to increase volatility of the and separation of compounds, to increase the detectability। इसमें ये सारे आएंगे। In open tubular gas chromatography column, the outer layer is constructed with, its answer is polyimide and aluminium. Next is, the injector used for thermally liable compound is cold on column injection. Which of the following carrier gases are generated on site in
gas chromatography? Its answer is nitrogen and hydrogen. The primary band in aromatic compound are observed at 184. The base value of the following compound 250. Energy is required for the following transition in increasing order. हमारे पास सबसे पहले जो आएगा वो है n to n स्टार, देन हमारे पास आएगा पाई टू पाई स्टार, देन हमारे पास आएगा n to सिग्मा स्टार एंड देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार. The approximate lambda max for the above compound will be 220 nanometer. The base value for the following compound is 217 nanometer. On increasing pH, phenol shows. जब फिनोल की pH इंक्रीज होती है तो वो हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट शो करते हैं. At alkaline, pH of phenol loses 1 proton and exists as phenoxide anion as shown below. Select the correct statement regarding the absorption. इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है phenoxide anion shows more absorption than phenol. Next हमारे पास है if the above compound was completely reduced, what will be the possible transition it can undergo? So the best possible transition it can undergo is N to S star and S to S star. The next हमारे पास the type of transition possible in UV visible region for a compound with molecular formula of C2H4OR. ये हमारे पास बनेंगे N to pi star and pi to pi star. Select the wavelength range corresponding to UV visible region. तो हमारे पास जो इसकी वेवलेंथ की रेंज बनती है वो है 200 to 800 नैनोमीटर. नेक्स्ट है द कॉमनली फिल्ड गैस इन प्रोपोर्शनल काउंटर इज xenon gas. द कॉमन एनालाइजिंग क्रिस्टल यूज्ड इन गोनियोमीटर इज lithium fluoride. The ratio of Ka1 by Ka2 is 2. The material used for the construction of window in college tube is beryllium. All the following are used for production of X-rays except. हमारे पास X-rays की प्रोडक्शन में सिर्फ जो गनीरियोमीटर है वो यूज़ नहीं होता. और नेक्स्ट हमारे पास है all of the following are used as spraying reagent in TLC except calcium sulfate. The sample volume applied for HPTLC plate is 200 nanoliter. नेक्स्ट हमारे पास है द पार्टिकल साइज इन HPTLC इज 5 micrometer. Identification of spores on the TLC plate is done by all the following except. हम इसको किस में नहीं कर सकते हैं, वो है सिर्फ माइक्रोस्कोप में. द सैम्पल इंट्रोडक्शन इन HPTLC इज कैरिड बाय प्लाटिनम रिडियम कैपलरी. नेक्स्ट हमारे पास है इन TLC इनिशियली द सैम्पल इज नॉट इन कंटैक्ट विद द मोबाइल फेज. नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट द ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ मोबाइल फेज इन TLC इज. हमारे पास इसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो बनता है 10 सेंटीमीटर. थैंक यू सो मच.